हेलो स्टूडेंट्स, आज होली पर्व है 2022 का। आप सभी को होली पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ। दोनों काम चल रहा है रंग भी और कार्य भी, टीचिंग भी। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का ये 16th वीडियो है और मिसलेनियस प्रॉब्लम्स ऑन ऑटोमॉर्फिज्म्स के नाम पर आपको हम 3 प्रॉब्लम्स बताने जा रहे हैं। पहला, लेट G बी ए ग्रुप एंड F बी एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G या ऑन G, जो भी लिखिए। प्रूव दैट नॉर्मलाइजर विथ रेस्पेक्ट टू F ऑफ A इक्वल टू F ऑफ नॉर्मलाइजर विथ रेस्पेक्ट टू A वेयर A इज एन एलिमेंट ऑफ G। नॉर्मलाइजर से आप परिचित ही होंगे। नॉर्मलाइजर किसी एलिमेंट के रेस्पेक्ट में बनता है। मान लो G का हमने एक एलिमेंट लिया A, ए के रेस्पेक्ट में जो नॉर्मलाइजर होगा वो ग्रुप के उन एलिमेंट्स का सेट होगा जो ए के साथ कम्यूट करें। तो हमें कुल मिला के 2 सेट्स को बराबर दिखाना है। तो हम दिखाएंगे कि ये सबसेट है इसका और फिर दिखाएंगे ये सबसेट है इसका। स्टार्ट करते हैं यहीं से। लेट एक्स बी एनी एलिमेंट of normalizer relative to f of a। f of a भी g का ही एलिमेंट होगा ना, क्योंकि f ऑटोमॉर्फिज्म है तो f g से g आइसोमॉर्फिज्म होगा। देन x commutes with f of a, that is f of a x equal to x f of a, implies that f of a f of y equals to f of y f of a। हमने x को ले लिया f of y, ऐसा हम ले सकते हैं। देखो ये थीम समझते रहो या दिमाग बैठा लो कि f जो है g से g ही मैपिंग है। तो g में कोई एलिमेंट लोगे उसकी इमेज भी तो g में ही होगी। तो g का एलिमेंट मन करे f ऑफ y जैसा ले लो, चाहे x जैसा ले लो, है ना। चूंकि f होमोमॉर्फिज्म है इसलिए f ऑफ ए वाई इक्वल्स टू f ऑफ वाई ए, ऐसा होगा। चूंकि f ऑटोमॉर्फिज्म होने के नाते 1 1 है इसलिए f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 इंप्लाई कर देगा x1 इक्वल टू x2, यानी कि ay इक्वल्स टू ya। यहाँ पे तो लॉजिक लिखित है, सिंस f इज 1 1, ऐसा। y a के साथ कम्यूट कर रहा है, y a के साथ कम्यूट कर रहा है इसलिए y होगा नॉर्मलाइजर रिलेटिव टू a। y बिलोंग्स टू n ऑफ a एंड सो f ऑफ y बिलोंग्स टू f ऑफ n ऑफ a, implies that f ऑफ y किसको माने थे? x को। तो x बिलोंग्स टू f ऑफ नॉर्मलाइजर रिलेटिव टू a। यहां से शुरू किए थे, यहाँ पहुँच गए। देयरफॉर नॉर्मलाइजर रिलेटिव टू f ऑफ a इज सबसेट ऑफ f इमेज ऑफ नॉर्मलाइजर रिलेटिव टू a। नंबर 1। अब आप दिखाइए कि ये सबसेट है इसका, यानी इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हैं। इसके लिए दिखाना होगा इसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट इसमें है, ठीक। Let x be any element of f of n of a। इमेज सेट जैसा है ना, इमेज सेट है f ऑफ फलाने। देन x इक्वल टू f ऑफ z फॉर सम z बिलोंगिंग टू n ऑफ a। समझ में आ रहा है स्टेप?
implies that x equal to f of z for z belongs to n of a, z commutes with a, यानी कि az इक्वल टू za, implies that, हम इसको पहले लिख दे रहे हैं, इसको बाद में लिख दे रहे हैं, f image of az equals to f image of za such that x equal to f of z. यही चीज लिखा है यहां पे, इधर दोनों इमेज ले लिए हैं बस. थोड़ा या ज़्यादा होली के दिन रंग सभी को खेलना चाहिए. रंग से मतलब वो गीला रंग भी हो सकता है, वो सूखा रंग भी हो सकता है. implies that, प्रिजर्व कराइए ग्रुप कंपोजिशंस को, क्योंकि f होमोमॉर्फिज्म है. f ऑफ a, f ऑफ z इक्वल टू f ऑफ z, f ऑफ a सच दैट x इक्वल टू f ऑफ z. तो जहाँ जहाँ f ऑफ z लिखा है वहाँ x लिख दो इसमें. implies that f of a x equal to x f of a, that is x commutes with f of a, and so x belongs to normalizer relative to f of a. शुरू किए थे वहां से यहां पहुंचे. therefore f of n of a is subset of n of f of a. number 2, from 1 into n of f of a is equals to f of n of a. एक रिजल्ट हो गया. Number 2, फिर यहाँ क्यों लिखे, इधर ही लिख दो. Number 2, prove that the group of automorphisms of a cyclic group is abelian. Prove that the group of automorphisms of a cyclic group is abelian. Let G be a cyclic group and A of G be the group of all automorphisms of G. Then we have to prove that A of G is abelian. देखो, जब साइक्लिक ग्रुप के ऑटोमॉर्फिज्म्स की चर्चा होती है तो चर्चा दो हिस्सों में बढ़ जाती है. साइक्लिक ग्रुप इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है या फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है.
साइक्लिक ग्रुप अगर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसके पास कुल ऑटोमॉर्फिज्म्स की संख्या फाई ऑफ n के बराबर होगी यदि n ऑर्डर हो g का। साइक्लिक ग्रुप यदि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसके पास कुल ऑटोमॉर्फिज्म की संख्या सिर्फ 2 होगी। तो वही 2 हिस्सों में हम अब चर्चा को बांटने जा रहे हैं। When G is infinite cyclic group, when G is infinite cyclic group, तो पहले हम ऐसे मौखिक बाँच दे रहे हैं। जब साइक्लिक ग्रुप इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो तो उसके पास कुल कितने ऑटोमॉर्फिज्म्स होंगे, उस पर कुल कितने ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन हो सकते हैं, सिर्फ 2। इसकी चर्चा पिछले वीडियोस में हो चुकी है। तो ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स जब बनाइएगा तो उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट होंगे, यानी उस ग्रुप का ऑर्डर केवल 2 होगा। और फिर हम दुहाई देंगे, वी नो दैट एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन 6 मस्ट बी अबेलियन, इसलिए ए ऑफ जी अबेलियन हो जाएगा। यही सब हम लिखने जा रहे हैं। We know that if G is infinite cyclic group, we know that if G is infinite cyclic group, then the number of automorphisms of G is 2, and so the order of A of G is 2। फिर लिखिए, we know that every group of order less than 6, every group of order less than 6 must be abelian। Hence A of G is abelian in this case। इस तरीके से पूरी बात को हमने लिख दिया कायदे से। चर्चा का दूसरा हिस्सा जो है होगा कि जब G फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो, when G is finite cyclic group, we know that if G is finite cyclic group, finite cyclic group of order n, then the number of automorphisms of G is phi of n, and so the order of A of G
is phi of n. Also, in this case, and in the case when G is finite cyclic group of order n, T belongs to A of G implies that T of A is equal to A to the power m, A to the power m being a generator. Being a generator of G. We have to prove that A of G is abelian. इस केस में भी हमें सिद्ध करना है कि ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स इज abelian. Let T1 and T2 be any two elements of A of G such that T1 of A is equal to A to the power R, T2 of A is equal to A to the power S, where A to the power R and A to the power S are generators. Are generators of G. Now, let's see वाक्य शुरू किया था यहाँ पे then लिखे. Then T1 T2 of A is equal to T1 of T2 of A is equal to T1 of T2 of A, A to the power S. मान लो कि ये B लिखा है तो T1 of B कितना होगा? T1 of B बराबर B to the power R, तो ये हो गया B to the power R is equal to A to the power S R equal to A to the power R S, क्योंकि R और S इंटीग्रल है ना, इंटीग्रल पावर होता है ना, तो R और S इंटीजर्स, और इसको हम लिख दें इक्वल्स टू A to the power R होल टू the power S इज इक्वल टू, देख मान लो लिखा है B to the power S, तो B to the power S बराबर होगा T2 of B, यानी कि T2 of A to the power R इज इक्वल टू T2 of T1 of A इक्वल्स टू T2 T1 of A for all A belonging to G. ऑपरेटर इक्विवेलेंस निकालें, therefore T1 T2 is equal to T2 T1 for all T1 T2 belonging to A of G, क्योंकि आपने लिखा था ना कि ये दोनों एनी टू हैं तो आर्बिट्रेरी है, इसलिए सभी के लिए सही हो गया. एंड सो A of G is abelian. ये था इसका प्रूफ. अब आइए हम तीसरा प्रॉब्लम आपके सामने रखें. नंबर 3, if F is an automorphism of a group G, F is an automorphism of a group G, then prove that the image of every
normal subgroup of G normal subgroup of G is a normal subgroup of G is a normal subgroup of G. ध्यान से पढ़ लें। मेरा एक चैनल और भी है, उस पर हम कुछ अपने गीत और उसके साथ अन्य बहुत सी चीज़ें हम लोड करते हैं। चैनल का नाम है हीरामन राम राम क्या है। आप उस चैनल पे हमारे होली गीत कह रहा हूँ लेकिन कविता समझिए, क्योंकि मैं गाता नहीं हूँ, गाने नहीं आता मुझको। होली पर एक बहुत अच्छी कविता है, आप उसको सुन सकते हैं। बड़ा नशीला मौसम है रे अब के होली का, ये कविता का शीर्षक है। बड़ा नशीला मौसम है रे अब के होली का। लेट F from G to G be an automorphism and capital N be every लिखा है तो यहाँ पे any लिख दो। be any normal subgroup of G, ठीक है ना। If F is an automorphism of a group G, okay, then prove that image of every normal subgroup of G is again normal subgroup of G. Then we have to prove that. Image of capital N, माने F of capital N is a subgroup of G. Sorry, is a normal subgroup of G. Is a normal subgroup of G. ऐसा तो पहले से हम ये नहीं जानते हैं कि F of N सबग्रुप होता है और नॉर्मलसी स्टेब्लिश करता है। ऐसी स्थिति में आपको पहले सबग्रुप दिखाना होगा, फिर नॉर्मलसी स्टेब्लिश करना होगा। तो पहला काम, टू प्रूव दैट F of N is a subgroup of G। देखो मैपिंग G से G ही है, N इसका सबग्रुप है। सबग्रुप माने इसी का हिस्सा है ना, तो उसकी जो इमेज होगी वो इसमें आएगी, वो भी G का सबसेट ही होगा। तो ध्यान रखिएगा, F ऑफ कैपिटल N इज ए सबसेट ऑफ G, जिसको आप सबग्रुप ऑफ G शो करने जा रहे हैं। Let y1 and y2 be any two elements of F of N। F of N, N की इमेज सेट है ना, तो इसमें जो भी होगा वो N के एलिमेंट्स का इमेज होगा। Then there exists x1 and x2, say in capital N such that y1 is equal to f of x1 and y2 is equal to f of x2. Now x1 comma x2 belonging to N implies that x1 x2 inverse belongs to N। क्यों भाई? N is a subgroup, नॉर्मल सबग्रुप है तो सबग्रुप तो होगा ही। सबग्रुप ऑफ G implies that F of x1 x2 inverse belongs to F of capital N।
यहां तक देख लें, समझ लें। चूंकि एफ ऑटोमॉर्फिज्म है यानी होमोमॉर्फिज्म है, ग्रुप कंपोजिशंस को प्रिजर्व करेगा। एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 इनवर्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ कैपिटल N। We know that inverses correspond under homomorphism, so it is f of x1 f of x2 whole inverse belongs to f of capital N, implies that y1 y2 यहाँ पे लिखिए y1 y2 inverse belongs to f of capital N। बात को मिलाइए। Let y1 y2 be any two elements of f of N। We shall show that y1 y2 inverse belongs to f of N. Thus f of capital N is a subgroup of G। To prove that f of N is a normal subgroup, of G। पहले योजना बनवा दें। We know that a subgroup H of a group G is a normal subgroup of G if A inverse belongs to H for all H belonging to H for all A belonging to G। याद आया डेफिनेशन? तो आपको सिद्ध करना है कि f of n नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G। ये तो आपको G का आर्बिट्रेरी एलिमेंट चाहिए, H का आर्बिट्रेरी एलिमेंट चाहिए, यानी कि f ऑफ n का आर्बिट्रेरी एलिमेंट चाहिए। तो चलो पहले हम f ऑफ n का ही आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लें। लेट पहले G का ही ले लेते हैं। let y be any element of G। let y be any element of G, then there exists x in G such that y equal to f of x। क्यों भाई क्यों? since f from G to G is an automorphism। ये तो G का कोई भी एलिमेंट लोगे वो G के ही किसी एलिमेंट का इमेज होगा। तो हमने मान लिया G का ये एलिमेंट Y G के ही एलिमेंट X का इमेज है। G का एलिमेंट हो गया, अब आइए H का एलिमेंट लें, H1 इसका। let A be any element of f of capital N, then there exists B belonging to N such that A is equal to f of B। ये व्यवस्था हमने कर दिया। नाउ
जो जी का एलिमेंट होगा वो किनारे किनारे होगा, बीच में होगा इसका एलिमेंट जिसको नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है, यानी कि ये बीच में रहेगा। तो ये हो गया वाई बी वाई इनवर्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ कैपिटल एन, यही दिखाना है, तो इसको लेके आगे बढ़िए। वाई माने एफ ऑफ एक्स, बी माने बी नहीं लिखना था ना, एफ ऑफ एन का एलिमेंट बी नहीं लिया आपने, ए लिया है, तो वाई ए वाई इनवर्स। ए की जगह आपने लिख दिया एफ ऑफ बी और फिर वाई इनवर्स एफ ऑफ एक्स होल इनवर्स। ये इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ बी एफ ऑफ एक्स इनवर्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स बी एक्स इनवर्स belongs to f of capital N because x b x inverse belongs to capital N। क्यों भाई क्यों? जैसा कि x belongs to G, comma b belongs to N, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, हाँ बहुत उलझ रहा है यहाँ पे ना, इसको यही ब्रेक करके इसकी नंबरिंग कर दे रहे हैं 1। अब इसके बाद अलग से हम लॉजिक लेंगे अलग से। सिंस n इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, therefore for x belonging to G, B belonging to N, we have x b x inverse belongs to capital N, and so f of x b x inverse belongs to f of N। ठीक, अब f ऑफ x b x इनवर्स की वैल्यू यहां से उठा लें, इंप्लाइज दैट y a y इनवर्स बिलोंग्स टू f ऑफ कैपिटल N, और यहां लिख दें बाई 1। अब इसमें y g का आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, a f ऑफ n का आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, तो इसको आप जनरलाइज करिए। thus y a y इनवर्स बिलोंग्स टू f ऑफ n for all a belonging to f of n, for all y belonging to G, and so f of n is a normal subgroup of G। Once again, thank you very much, and once again happy Holi to all of you।